हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आज हम क्लास 2 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 के टॉप 15 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड म्यांमार? तो 4 विकल्प हैं, लाओस, बांग्लादेश, भारत और चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। दोस्तों दूसरा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और साथ ही साथ दोस्तों आपका अगला विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी के संरक्षण और डॉल्फिन प्रजाति को बचाने के लिए डॉल्फिन सफारी की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 24 में कितना गुना बढ़ गई है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके विकल्प हैं 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुना। दोस्तों देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2024 के बीच भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2 गुनी बढ़ी है, जिससे अधिक श्रमिकों को सुरक्षा लाभ मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न है, फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, 2.2%, 2.5%, 2.7% और 2.9%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.9%। तो दोस्तों भारत के कोर सेक्टर में फरवरी 2025 में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बुनियादी उद्योगों जैसे कि कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट में सुधार को दर्शाती है। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है गोवा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नई दिल्ली। तो दोस्तों देखा जाए तो भारत और युगांडा के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 90%, दूसरा है 100%, तीसरा 105% और चौथा है 115%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 105%। तो दोस्तों पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में 105% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि सुधार और औद्योगिक विकास का परिणाम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। काफ़ी लंबा है और इसका फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका 6वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड, दूसरा विकल्प सही है, थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक यानी कि NGB कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, गोवा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और कर्नाटका।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो दोस्तों भारत सरकार ने नई दिल्ली में दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, जो दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करेगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली, विच विल हेल्प प्रिजर्व रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। दोस्तों 9वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया? 4 विकल्प हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और नासिक। तो इसका सही जवाब आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु। दोस्तों हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, जो भारत में अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देगा। दोस्तों 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, फ्रांस, रूस, चीन और बांग्लादेश। 4 विकल्प हैं, फ्रांस, रूस, चीन और दोस्तों बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसिया। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है? तो दोस्तों रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द कोसी मेची इंटर स्टेट रिवर लिंक? मॉरिशस, स्पेन, बिहार और अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों देखा जाए तो बिहार सरकार ने कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे सिंचाई व्यवस्था और जल संसाधनों का प्रबंधन बेहतर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की गई है? 125 मिलियन डॉलर, 130 मिलियन डॉलर, 140 या 180? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 125 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों फीफा क्लब विश्व कप 2025 के लिए कुल 125 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि घोषित की गई है, जो इसे क्लब फुटबॉल के सबसे आकर्षक टूर्नामेंटों में से एक बनाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? व्हाट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली हेल्ड पर्पल फेस्ट? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण संरक्षण? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ द राइट ऑफ द डिसेबल्ड। ठीक है, तो दोस्तों दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये इसका सही जवाब है। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि समाज में उनके भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। 14वां प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कितनी बैठक बीजिंग में हुई हैं? तो दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, 32वीं, 33वीं, 34वीं या 35वीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 33वीं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है,
जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों विद इन 10 मिनट हमने 15 टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपको लगातार इस प्रकार का जो डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल है हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।